इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। भव बीजान कुर जनना, भव बीजान कुर जनना, रागाद्या सयामुपगता यस्य, ब्रह्मार्वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै, हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। स्वामी समंत भद्र हो, मैं तो रहा अभद्र, ममोर में तुम आ बसो, बन जाऊं मैं भद्र। भद्र बनूं बस भद्रता जीवन का श्रृंगार, द्रव्य दृष्टि में नीत है सुख का वह संचार, द्रव्य दृष्टि में नीत है सुख का वह संचार। बोलिए एलोरा के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, गुरुकुल प्रणाली के प्रेरणा स्रोत आज जिनका समाधि दिवस ऐसे आचार्य समंत वज्र महाराज की, परम उपकारी तीर्थ रक्षा शिरोमणि आचार्य आर्यनंदी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। सबके चेहरे पर प्रसन्नता नजर आ रही है, प्रसन्नता नजर आ रही ना? क्यों ना आए? रोज इस समय समाधि तंत्र की क्लास होती थी, प्रवचन होता था, लेकिन आज जिन्होंने अपने जीवन को ही समाधि के रूप में ढाल लिया हो, उनका समाधि दिवस अपन मना रहे हैं। तो अपन को उन्होंने अपनी चर्या से एक मार्ग बता कर गए हैं कि हम भी उस मार्ग को अपनाएंगे। अभी बहुत सारा सम्मान यहाँ पर चल रहा था, काफ़ी देर से हम देख भी रहे थे, होना भी चाहिए, क्यों ना हो, प्रतिभाओं का सम्मान तो होना ही चाहिए। आपके इसी विद्यालय से आज बता रहे थे कि जो आचार्य समंत भद्र स्वामी थे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 11 स्थानों पर उन्होंने गुरुकुल प्रणाली का सूत्रपाठ किया, और आज भी वे सब गुरुकुल, चाहे खुरई का गुरुकुल हो, चाहे कारंजा का गुरुकुल हो, कुंभोज बाहुबली का गुरुकुल हो, यहाँ का गुरुकुल तो आप देख ही रहे हैं। ये गुरुकुल 1962 में यहाँ पर स्थापित हुआ, और उसके बाद में आर्यनंदी महाराज जी और जयभद्र मुनि महाराज, ये आर्यनंदी महाराज जी भी उनके शिष्य थे और जयभद्र मुनि महाराज जी भी उनके दूसरे शिष्य थे। उन्होंने उसको समय समय पर पल्लवित और पुष्पित किया। क्यों नहीं करेंगे? ऐसे जब गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते हैं तभी हमारे, कोई कहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, कोई कहता है डॉक्टर बन गया, कोई कहता है वकील बन गया, कोई कहता है जज बन गया, कोई कहता है सिविल सर्विसेज में चल गया। अरे मैं कहता हूँ इस गुरुकुल से निकले हुए 1 नहीं 5 माजी विद्यार्थी मुनि महाराज बनकर अपनी आत्मा का कल्याण कर लिए, अपनी आत्मा का कल्याण कर लिए। जो माजी विद्यार्थी थे, यह कैसे, अभी बोरालकर जी जब संचालन कर रहे थे 2-3 बार बीच बीच में बोला भी कि महाराज जी आज यह बीजारोपण हुआ है, न जाने कब किस रूप में
वह फलित होगा और पुष्पित होगा, यह कोई नहीं जानता है। इनमें हमारा भविष्य छिपा हुआ है हर चेहरे में वह। और ये भी बता दूं कि न केवल वह जैन कुल में जन्म लिया है, तो अपना आपको बता दें जैन कौन, जो पाले जिनेंद्र भगवान की वाणी वो है जैन। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो जिन कहलाते हैं, और जो जिनके अनुयायी हैं वे जैन कहलाते हैं। इसलिए अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला ही जैन होता है। आपने देखा होगा नमोकार मंत्र में कोई देवी देवता को नमस्कार नहीं, यहां पर व्यक्ति की पूजा होती नहीं है, व्यक्तित्व की पूजा होती है। आचार्य समंत भद्र स्वामी भी एक व्यक्ति नहीं, वे एक व्यक्तित्व थे जिन्होंने हमें जीवन का न केवल निर्वाह है अपितु निर्माण और निर्वाण तक का मार्ग बता कर गए। ऐसे आज आचार्य समंत भद्र स्वामी का अपन सब मिलकर यहाँ पर समाधि दिवस मना रहे हैं। एक बालक ने मराठी में बहुत ही अच्छा, गुरुकुल का जो विद्यार्थी है, मराठी में उसने पूरा का पूरा उनके पूरे जीवन यात्रा बचपन से लेकर लास्ट तक का बहुत ही सुंदर बताया। बहुत दिल खुश हो गया कि 1891 में उनका जन्म हुआ और जयपुर में धार्मिक पढ़ाई भी की उन्होंने, और उसके बाद में 1933 में उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की, और 1988 में वो आज ही के दिन 18 अगस्त 1988 को उन्होंने समाधि पूर्वक इस पार्थिव देव का त्याग किया और अपने पंथ उससे यानी जो है ना आत्मा को और उत्थान और उत्थान और उत्थान की ओर लेके गए। 4 बात करेंगे अल्प समय में, समय आप लोगों का भी बहुत कीमती है और हमारे पास तो वैसे ही कम बचता है, तो इसलिए अल्प समय में अधिक बात करें। यही तो बात। विद्वान में और पंडित में क्या फर्क? विद्वान बड़ी बात को भी छोटे में कह दे तो वह कहलाता है विद्वान, और पंडित कौन? वो छोटी सी बात है और रबड़ की तरह बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, वो पंडित कहलाता है। अपन पंडित नहीं, अपन को तो विद्वान ही रहने दो। समंत भद्र स्वामी जी के मार्ग पर ही अपन को चलना है। तो 4 बात है। गुरुदेव समंत भद्र, गुरुकुल प्रणाली, गुणवंत समारोह और गुरु शिष्य परंपरा। 4 आज के बिंदु हमने बनाए जो पूरे के पूरे आज के इस दिन को समेट लेंगे अपने, कि गुरुदेव समंत भद्र स्वामी क्या थे और हमको क्या होना है। एक बात बता दूं उनके जीवन की, जब अभी हम निर्मल जी से सुन रहे थे कि उनके जीवन का कुछ बताया तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वे कभी भी अपने जीवन में मैं का प्रयोग नहीं करते थे, हमेशा हम का प्रयोग करें। जो हम का प्रयोग करेगा वो इस संसार से पार होने के मार्ग पर हो जाएगा, और जो मैं का प्रयोग करेगा वो मैं तो बकरी बोलती है। अब आप देख लो क्या आपको करना है। हम का प्रयोग करें, कभी भी हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा किया, हमने ऐसा किया, इस प्रकार से हम का प्रयोग। ये आदरार्थ है, बहुवचनांत थे। एक व्याकरण का सिद्धांत है, आदर के अर्थ में हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है, और जहां पर यूनिटी होती है आप हम का प्रयोग वहीं करते हो। समझ में आता है? एकता, हम सब एक है, बोलते हैं ना, हम सब एक हैं, और एकता जगी एक ताजगी। क्या बोला? एकता जगी, जहां पर एकता जग जाएगी वहीं पर एक ताजगी नजर आएगी। बस अपने भीतर ताजगी को लाना चाहते हो तो एकता को जगाओ, और ये सिद्धांत कौन ने दिया? आचार्य समंत भद्र स्वामी ने। दूसरा है गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल प्रणाली के ऊपर यही कहूंगा कि आचार्य समंत भद्र स्वामी की तरह ही गुरुदेव हमारे, वे भी इस प्रणाली पर विश्वास, अनेकों गुरुकुल उनके आशीर्वाद से भी आज चल रहे हैं और वर्तमान में भी बहुत तरक्की कर रहे हैं। वे भी इसी प्रणाली को चाहते हैं, लेकिन यह तहस नहस कैसे हुई? 15 अगस्त को मैंने बोला था, लाड़ में काले हम लेकर आए हैं
एक छोटी सी पुस्तक हमने 4 साल 5 साल पहले निकाली थी, हमारी मातृभाषा। इसके अंदर में पूरी दिया हुआ है कि किस प्रकार से लॉर्ड मेकाले भारत आए, और उन लॉर्ड मेकाले ने 12 अक्टूबर 1836 को अपने पिता के नाम पर पत्र लिखा, और उसी वर्ष नवंबर जो है 1836 में लंदन में जो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसमें जो भाषण दिया कि हम भारत को कैसे गुलाम बना सकते हैं, ये पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ है। उस समय 7,36,000 गुरुकुल 32,000 गुरुकुल यहाँ पर थे, उतने ही गांव थे, उनको तहस नहस किया गया और कॉन्वेंट प्रणाली को लाया गया ताकि गुरुकुल प्रणाली हमारी नष्ट हो जाए। इसलिए गुरुकुल प्रणाली जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक हम भारत को गुलाम या भारत की रीढ़ को तोड़ नहीं सकते, और गुरुकुल प्रणाली नष्ट हो जाएगी तो चेहरे से तो ये सब भारतीय नजर आएंगे, लेकिन इनके अंदर जो श्वास होगी वो हमारी गुलामी की श्वास होगी। आज वही इसमें दिया हमने आगे कि किस तरह से मेकाले हुए अपना कामयाब। अगला किन किन पॉइंटों, सुबह से लेकर शाम तक हम पूरे परतंत्र हो चुके हैं। ये कौन बता रहा है? जैसा वो चाहता था वैसा हम बनते जा रहे हैं। इसलिए जो यहाँ पर गुरुकुल चल रहा है और जिस प्रकार से अध्ययन यहाँ पर कराया जाता है वह प्रणाली वापस से आनी चाहिए, और तभी हम भारत को सही रूप में स्वतंत्र कर पाएंगे। और गुणवंत समारोह जो आज मुख्य दिवस है ना, तो गुणवंत समारोह पर मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रतिभाओं का पलायन तभी होता है जब उनका सम्मान नहीं होता है। यदि प्रतिभाओं का इस तरह से उचित सम्मान करने लगेंगे तो भाग भाग कर विदेश की ओर नहीं जाएंगे। आज औरंगाबाद से बंबई, बंबई वाला अमेरिका, अमेरिका वाला चांद पर, और चांद वाला न जाने कहाँ दौड़ लगा रहा है। ये क्यों होता है? हर आदमी विदेश 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 क्यों? हर छात्र के मन में विदेश की ओर क्यों दौड़ने की ललक होती है? आप उसका सम्मान कीजिए ना। यदि देश में सम्मान होगा वो विदेश की ओर कभी जाएगा नहीं। इस प्रकार के गुणवंत समारोह के माध्यम से ही हम उन प्रतिभाओं के पलायन को रोक सकते हैं। और फिर संत कहते हैं प्रोत्साहन वह खुराक है जो मरणासन में भी प्राण फूंक देती है। प्रोत्साहन वह खुराक है जो मरणासन में भी प्राण फूंक देती है। हम 1-2 छात्रों या 10-20 या 50 छात्रों या 500 छात्रों का सम्मान कर यही स्पष्ट करना चाहते हैं आप में भी वही योग्यता है, आप में भी वही योग्यता है, केवल जागने की जरूरत है। अभी हम सोए हुए हैं, आप जगाओ। अभी देखा 10वीं क्लास में पूरे राज्य में टॉप किया ऐसी वह बच्ची यहाँ पर आई, पूरे विद्यालय में टॉप किया वह बच्ची यहाँ पर आई। तो आप लोगों को भी लगा होगा एक दिन मेरा भी स्थान यहाँ पर आए। जरूर लगना चाहिए। जब तक चटका नहीं लगता ना, चटका, तब तक रोग ठीक नहीं होता। बुंदेलखंड में एक घाव हो जाता है तो थोड़ा सा घी और थोड़ा हल्दी उसको गर्म करके उस घाव पे ऐसे लगाया जाता है। यहाँ पे तन्नाटी मस्ती, क्या हुआ? ऐसे ही आपके भीतर भी वह चटका लगेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बिना चटका के कोई आज तक आगे नहीं बढ़ा। हम भी निकले हैं तो चटका लगने पे ही निकले हैं। समझ में आया कि हाँ संसार का क्या हाल है और यहाँ पर क्या हाल है? नहीं, ये मार्ग अच्छा है, इस मार्ग को अपनाओ। काय के लिए इधर उधर रोज रोज किया नहीं करना। तो इस प्रकार से आदमी अपनी उस आत्म जागृति को नहीं जगाएगा तब तक गुणवंत समारोह मनाने का क्या औचित्य रहेगा। बोरालकर जी या उनकी पूरी टीम और यहाँ की पूरी कमेटी इस प्रकार के जो समारोह आयोजित करते हैं उसका उद्देश्य एक ही है कि नहीं, आप भी अपने उस खोए हुए आत्मविश्वास को जागृत करें। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, समझ में आ रहा है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, बस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। मैंने सुबह भी बोला था, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। अपने आत्मविश्वास को जागृत करें। और अंतिम है
गुरु शिष्य परंपरा। पहला बताया मैंने गुरुदेव समंतभद्र स्वामी, गुरुकुल प्रणाली, गुणवंत समारोह, और चौथा पॉइंट है अपना गुरु शिष्य परंपरा। गुरु और शिष्य की यह परंपरा अनादिकालीन है, अभी से नहीं है। चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे उनके पूर्व में जो और 24 हैं, उनके द्वारा भी बिना गुरु के जीवन शुरू हो सकता है क्या? बोलो बच्चों, जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक हमारा जीवन शुरू नहीं। हमें अपने गुरु के आदर्शों को हमेशा आत्मसात। यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई है भित्ति चित्रों की, अद्भुत है, अद्भुत। आप इसको जरूर पढ़ें और अपने जीवन में उन वाक्यों को उतारें। उनके जो 4 मुख्य सिद्धांत थे वो यही थे कि न धार्मिकेर बिना ज्ञानेन पुंसा सटलार्थ सिद्धि, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम, यानी उसी का भाग्य उन्नत हो सकता है जो अपने अंदर में जागृति लाएगा। और सा विद्या या विमुक्ते, वो कहते थे कि विद्या वो नहीं केवल हमने यहाँ पर 4 गाथाएं या 10 कारिकाएं याद करके सुना दी, वो नहीं। विद्या वो है जो हमारे लिए स्व और पर दोनों के लिए कल्याणकारी होगी। यहाँ पर उन्होंने लिखा मराठी में, केवल, मराठी में सुनो ध्यान से, केवल परीक्षेसाठी धर्म ग्रंथ न वाचता आत्मकल्याणाच्या दृष्टीने त्याचे अध्ययन रुचिपूर्वक करवे, रुचिपूर्वक करवे। समझ में आया ना? उन्होंने ये शब्द समंतभद्र स्वामी के, मेरे नहीं, आचार्य समंतभद्र कहते हैं केवल परीक्षेसाठी अपन को धर्म ग्रंथ न वाचता। हाँ, अपन जो है ना ग्रंथ यहाँ पर केवल परीक्षासाठी नहीं, हमें आत्म कल्याण के लिए इन धर्म ग्रंथों को याद रखना है जो हमारे जीवन को हमेशा हमेशा उन्नत बनाते रहेंगे। वो कहते थे, जो हमारे आचार्य श्री जी ने हाइकू में लिपिबद्ध किया है, लिपिबद्ध किया है कि शिक्षा से जुड़ो, शिक्षा से जुड़ो, नई नीति से नहीं। हमारी जो प्राचीन गुरुकुल प्रणाली रही है उसके वो प्रणेता हैं, शिक्षा से जुड़ो, नई नीति से नहीं, राष्ट्रीय बनो। राष्ट्रीय बनेंगे तो हम आगे बहुत बढ़ते जाएंगे। या विदेशी शिक्षा ढो रहे हैं तभी तो ढो रहे हैं, विदेशी शिक्षा ढो रहे हैं तभी तो ढो रहे हैं। इस विषय पर बहुत कुछ बोलना है, लेकिन अभी समय अपने पास उतना ही है जितना अतिक्रमण नहीं करना है, नहीं तो प्रतिक्रमण तो अभी करना ही है अपन को। अतिक्रमण करेंगे तो प्रतिक्रमण ज़्यादा, वो भी नहीं, बार बार अतिक्रमण नहीं। इसलिए यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जिन सिद्धांतों को हमें सौंपा है उनको केवल मात्र तिजोरी में बंद मत रखो, उनको केवल मात्र अपन चर्चा का विषय न बनाएं, उन्हें अपनी चर्या में उतारें। चर्या में उतारेंगे तो हम भी उनकी तरह बनकर अपने जीवन का कल्याण करेंगे और ये समाधि दिवस मनाना हमारा सार्थक हो जाएगा। शील, ज्ञान, प्रेम, व्यवस्था और सेवा, जो उनके पंचसूत्री कार्यक्रम हैं, उनको अपन आत्मसात करेंगे। आ रही है 5 सितंबर, उसके ऊपर फिर अपन शिक्षा और संस्कार के माध्यम से और आगे किस प्रकार से जो समंतभद्र स्वामी ने अपन को संस्कार दिए हैं उनको जीवित रख सकते हैं। हम उन सभी संस्कारों को, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में पालन करें और अपने जीवन का उद्धार करें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनि राजे की। नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरुहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं
बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की, परोपकारी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, ऐश्वर्य सुख सुविधा का मोह छोड़कर धर्म से जुड़ने को मिला है मुनिदय सानिध्य। एलोरा की व्याख्या बनाई तो थी लेकिन अभी तक रह गई थी। दूसरा प्रवचन आ गया, फिर अष्टानी का विधान आ गया, तो बना का बना रह गया। हमने कहा नई प्रवचन श्रृंखला चालू करने के पहले एलोरा की व्याख्या तो कर लें, जो इतने उससे तैयार करी थी हमने, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वहाँ के नगर की व्याख्या जरूर करते हैं, बताते हैं कि आपका गांव क्या कह रहा है, क्या शिक्षा दे रहा है, क्या बोध दे रहा है और किस ओर चलने के लिए हमें आकर्षित कर रहा है। तो ये उस समय हमने प्रयास किया था एलोरा पर। तो एलोरा का ए कह रहा है, क्या कह रहा है कि ऐश्वर्य और सुख सुविधा का मोह छोड़कर धर्म से जुड़ने को मिला है मुनिदय सानिध्य। लोग का क्या कह रहा है, लोगों से सगे संबंधियों से मोह छोड़कर धर्म से जुड़ने को मिला है मुनिदय सानिध्य। और राह से कहा था हमने, राजपाट व्यापार का मोह छोड़कर धर्म से जुड़ने को मिला है मुनिदय सानिध्य। तो बात ऐश्वर्य की है। ऐश्वर्य से भरा जीवन और सुख सुविधाओं में फंसा जीवन से अगर आप निकलना चाहते हैं, कब तक ये ऐश के आवेश में अपने जीवन में धर्म को प्रवेश को रोकोगे? बताओ तो सही। मौका मिला है धर्म को पाने का, धर्म को आत्मसात करने का, धर्म से के साथ जीने का, तो क्यों छोड़ रहे हो आप? ये ऐश्वर्य तो जिंदगी भर से है और जीते आए हो, इस सुख सुविधा से भरा जीवन तो जी रहे हो, लेकिन थोड़ा निकलो और आओ और इस गुरु की सन्निधि का लाभ लो। ध्यान रखना, सुख सुविधा नहीं, संसार की दुविधाओं में हमें उलझाया है और फंसाया है। जो जितना सुख सुविधा को भोगेगा, जो जितना सुख सुविधा के साथ अपने आप को भोगी बनाएगा, वो उतना दुविधा में अपने आप को उलझाएगा, फंसाएगा। ये मान के चलना, क्योंकि सुख हमेशा दुख का कारण है। हर सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है, इसको समझना होगा। इसलिए सुख को छोड़ना है और सुख को छोड़कर इस सानिध्य का लाभ उठाना है। अब आपको मौका मिला है धर्म से जुड़ने का, तो अब पीछे नहीं हटना, दूर नहीं होना। ये करीबी से जुड़ने का मौका मिला है, तो उसे छोड़ोगे तो बाद में पछताओगे। सारा संसार जीवन का आहार इकट्ठा कर रहा है। जीवन का आहार मतलब समझ रहे ना, मतलब और संसार की बढ़ोतरी, इसको कहते हैं जीवन का आहार। बहुत कम भव्य जीव होते हैं जो मोक्ष की बहार में अपने को संवारने और सजाने का काम करते हैं। बहुत कम जीव होते हैं। इतनी सारी जनता है एलोरा की, अब कितने लोग आए हैं? 50% माने, 25% माने, कितने माने? अब यही लोग हैं जो मोक्ष की बहार से अपने आप को संवार रहे हैं और सजा रहे हैं। आप मान के चलना, आप बैठे हैं तो मोक्ष की बहार में बैठे हैं आप। आपको आज नहीं तो कल मोक्ष की सीढ़ी पर चढ़ने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप इस बहार के साथ अपने आप को संवार रहे हैं और सजा रहे हैं। ऐशो आराम तो सबके जीवन में है और आजीवन रहने वाला है। जो आराम को चाहेगा वो आत्मा आराम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, ये मान के रखना। जो आराम को चाहेगा वो आत्मा राम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। अगर आत्मा राम तक आना है तो उस आराम को आपको क्या करना पड़ेगा? विराम देना ही पड़ेगा। आराम ने ही जीवन को वीरान बनाया है। आपके इस आराम ने ही आपके जीवन को वीरान बनाया है और अंदर की आत्मशक्ति को खोखला बनाया है। वास्तविकता में इस आराम को छोड़ दोगे आप, तो वो आत्मशक्ति जो खोखली हो रही है वो पावरफुल और शक्तिशाली बन जाएगी। वो वीरान भरा जीवन आपका बिल्कुल ऐसा सावन जैसा बन जाएगा। पर उस वीरानता को ख़त्म करने के लिए अपने जीवन से आपको आराम को समाप्त पढ़ना पड़ेगा। तभी आप उस आराम को जब तक विराम नहीं दोगे अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाओगे। आराम पर विराम लगाने के लिए ही आपको ये सानिध्य मिला है। क्या बोल रहा हूँ? क्या? आराम पर विराम लगाने के लिए ही
आपको ये सानिध्य मिला है, अब आपको वो आराम को छोड़ना है और उस पर विराम लगाना है, तभी आप इस सानिध्य का लाभ उठा पाओगे। सुख कभी भी, आपको ध्यान रखना, सुख कभी भी सुख नहीं दे सकता, परंतु सुख देने पर सुख मिलता है। सुख जितना बांटोगे उतना सुख मिलेगा, लेकिन सुख को भोगते रहोगे तो सुख मिलने वाला नहीं है। ये बात निश्चित मानना। सुविधा की परिधि से अपने जीवन की विधि हमें बदलनी होगी। इसलिए कर्मों की निधि से जीवन की परिधि से हम अगर बंधे हैं तो ये मान के चलना हम सुख की ओर नहीं पहुंच पाएंगे। सुविधा की ओर अगर अपने जीवन को बांध के रखेंगे तो हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो मिला है वो द्विधा में ही मिला है, जो मिला है वो कष्ट में ही मिला है। अपने जीवन को कष्ट में डालोगे, दुविधा में डालोगे तो जीवन का सच्चा सुख आप प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा सच्चा सुख आप प्राप्त नहीं करो। जिसने अपने जीवन में ऐश्वर्य, सुख, सुविधा को ठुकराया है वही आगे चलकर उठ पाया है, वही आगे चलकर उठ पाया है और धर्म मार्ग पर टिक पाया है। जिसको धर्म मार्ग पर टिकना है और जिसको इस मार्ग पर उठना है उसको सुख सुविधाओं को ठुकराना होगा। ठुकरा कर आप गले लगाओगे इस धर्म को तो निश्चित आप सच्चे सुख को प्राप्त करते चलोगे, सच्चे सुख के आप भोगी बनते चलोगे। आपको मौका मिला है, आप बस इस ऐश्वर्य, सुख, सुविधा को छोड़ दो। ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 4 महीने के लिए छोड़ दो। इसीलिए कहा 4 महीने के लिए आप सच्चे धर्मात्मा बन जाओ। सच्चे धर्मात्मा बन जाओगे, ये 4 महीने आपके जीवन में हमेशा आपको याद आएंगे कि ऐसा हमने जीवन जिया था। वो जीवन जियो आप और पूरा पूरा लाभ लो। और दूसरी बात बोली, लोगों से, सगे संबंधियों से मोह छोड़कर धर्म से जुड़ने को मिला है मुनिदेय सानिध्य। अब छोड़ो वो संबंध जो खूब बनाए आपने, खूब व्यवहार किया आपने, लेकिन अब वो छोड़ दो। कुछ समय के लिए उसको भी विराम दे दो। लोगों से ही लोक बनता है और लोक से ही परलोक की यात्रा प्रारंभ होती है और लोक में रहकर ही हम स्वलोकन करेंगे, त्रिलोकी पूज्य बन सकते हैं। पूज्य बनने के लिए बाहर नहीं जाना होता है, पूज्य बनने के लिए इसी लोक में आना पड़ता है। इन लोगों के बीच में रहकर ही हम अपनी आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, त्रिलोक पूज्य बन सकते हैं। उन्हीं व्यवहारों को निभाते हुए हम अपना धर्म ध्यान कर सकते हैं। करने की अंतरंग से परिणाम अंदर से भाव होना चाहिए। आपने खूब रिश्ते बनाए, खूब रिश्ते निभाए भी है, बनाए भी है, निभाए भी है। अब आपको मौका मिला गुरु से रिश्ता निभाना भी है और बनाना है। और निभाना और बनाना हो तो आना होगा, बैठना होगा और सुनना होगा, जुड़ना होगा और अपने जीवन को मोड़ना होगा। आना होगा। आज आए कुछ नए लोग आ गए, शायद हमने दोपहर में कोई बोल दिया था तो वो आ गए। आज 3-4 नए लोग आ गए। तो क्या हुआ, कल रात को भी हमने स्वाध्याय में बोल दिया था भैया ले लो, मौका है, कमा लो। तो कल रात को स्वाध्याय में बहुत सारे शिक्षक वर्ग आ गए थे। रात्रिकालीन कर्म कैसे करें स्वाध्याय में बहुत सारे लोग जुड़ गए थे। बहुत अच्छी बात है। तो उन्हीं के लिए कह रहा हूँ कि खूब रिश्ता, आपने खूब रिश्ते बनाए और खूब निभाए, पर अब गुरु से रिश्ता निभाना और बनाना हो तो आना होगा। बिना आए कैसे रिश्ता बनेगा? अरे बिना आए रिश्ता बन सकता है क्या? हुआ है क्या? तो आना होगा, बैठना होगा और सुनना होगा और जुड़ना होगा और अपने जीवन को मोड़ना होगा। वो मोड़ना पड़ेगा तब सही रिश्ते बनेंगे। खूब बना लिए सगे संबंधी रिश्ते, लेकिन अब गुरु से रिश्ता बनाने का मौका आपको मिला है। संबंध तो ध्यान रखना हमेशा द्वंद्व कराने वाला ही होता है, हमेशा द्वंद्व कराने वाला होता है। जो संबंध है वो द्वंद्व को लेकर ही है, बाद में द्वंद्व ही देगा वो संबंध आपका। देख लेना, आपकी पति पत्नी का संबंध भी हुआ है, द्वंद्व लेकर ही आता है। आज नहीं तो कल वो मोह समाप्त होता चला जाता है। बाप बेटे का संबंध भी देख लेना, वो द्वंद्व लेकर ही आता है। संबंध तो हमेशा द्वंद्व कराने वाला ही होता है, परंतु संसार में गुरु का संबंध जो जिसका बनता है वो निर्द्वंद्व कराने वाला होता है। आप गुरु से जुड़ोगे और गुरु से संबंध बनाओगे तो आप निर्द्वंद बनोगे, क्योंकि आप वहाँ आ रहे हो। कहाँ आ रहे हो? देव शास्त्र गुरु के चरणों में आ रहे हो, पंच परमेष्टि के चरणों में आ रहे हो। वहाँ तो जिस भाव से आ रहे हो उस भाव से कोई आपका लोभ नहीं है, वहाँ तो कल्याण का लोभ है आपका। उस कल्याण के लोभ से आ रहे हो तो आप निर्द्वंद बनोगे। बिल ध्यान रखना, द्वंद्व से बचने के लिए और अंतरंग में उतरने के लिए गुरु की बोली सुननी होगी।
फिर से बोलूं, द्वंद से बचने के लिए और अंतरंग में उतरने के लिए गुरु की बोली सुननी होगी। हो सकता है आपको अच्छी नहीं लग रही है, लगेगी आपको, धीरे धीरे अच्छी लगेगी, पर अगर अंतरंग में उतरना है तो निश्चित तौर से गुरु की बोली तो आपको, गुरु की वाणी तो आपको सुननी होगी। संसार का प्रत्येक रिश्ता पाप का फरिश्ता है। संसार का प्रत्येक रिश्ता जो आप सगे संबंधियों के रिश्ते हैं वो पाप का फरिश्ता है, इसको लिख लो आप। परंतु गुरु का रिश्ता जीवन में करिश्मा लाने वाला होता है। वो फरिश्ता, ये करिश्मा, वो फरिश्ता तो है लेकिन पाप का है, और ये फरिश्ता है, करिश्मा है, काय का है, वो पुण्य को लाने वाला, करिश्मा कराने वाला गुरु का रिश्ता है, गुरु से जुड़ने वाला रिश्ता है। अब वो करिश्मा आप वो चमत्कार आप वो करना चाहते हो तो आओ, तो आपके जीवन में वो करिश्मा होने लगेगा। जो आपके सगे, आपके जो सगे रिश्तेदार हैं और एक तरफ आपके गुरु हैं, अब आपके जीवन में किसका ज़्यादा महत्व है? गुरु का कि वो अपने जो घर में रहने वाले रिश्तेदार उनका? बताओ किसका ज़्यादा महत्व है? छोड़ दो पोते पोती, बेटे बेटी, सबका विकल्प छोड़ दो, और अभी तो सच्चा रिश्ता निभा लो जो आपके साथ जाएगा, जो आपके पास आएगा। आपका आकर्षण गुरु के प्रति है या घर के प्रति? अपने आप को परीक्षित करो। ये 4 महीने मिले आपको अपनी परीक्षा करने के लिए। या आपका जुड़ाव, आपका आकर्षण किस ओर है? गुरु की ओर कि घर की ओर? घर तो लगा है, घर गृहस्थी तो पूरे समय लगी, लेकिन वो आपका आकर्षण किस ओर है? इस पर आप विचार करना, किस ओर आपका ज़्यादा झुकाव है। अभी समझ में आएगा। यहाँ झुकाव है तो आप घर भूल जाओगे, दुकान भूल जाओगे और पागल हो जाओगे कि नहीं ये मिला है, छोड़ना नहीं है, हमारा पुण्य हमें मिल रहा है, हमारा पुण्य हम सब कर पा रहे हैं। जिनकी आंखों में गुरु का दर्शन, वंदन और श्रवण के लिए आकुल व्याकुल, उसका जीवन निराकुलता की ओर बढ़ रहा है। जिसको निराकुल, हमें निराकुलता चाहिए, तो निराकुलता चाहिए तो जिनकी आंखों में गुरु का दर्शन, वंदन और श्रवण के लिए आकुल हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, उनका जीवन निराकुलता की ओर बढ़ रहा है। ये होता है हमारे प्रिंसिपल साहब जी। ऐसे आकुल व्याकुल थे, कितनी बार हमारे पास आए कि नहीं तत्वार सूत्र को दे दो, तत्वार सूत्र। श्रवण की इतनी इच्छा, सब काम छोड़कर आ जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट 3 बजे आ गए। ये महाराज जी सुनो, ये होती है श्रद्धा, ये होती है भक्ति, ये होती है भावना, ये अंदर से होती है आस्था। तब कहीं जाकर वो अंदर से जो आस्था जब निकलती, कहीं जाकर कल्याण होता है। ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए जिनवाणी माँ के प्रति, सुनने के प्रति, श्रवण के प्रति, तब कल्याण होता है। ये होनी चाहिए प्यास, ये होनी चाहिए आपके अंदर भूख। क्योंकि वैरागी के पास आकर भी और बैठ कर भी और सुनकर भी राग का पारा अगर कम नहीं हो रहा है और घर का नाता और आपके संसार का वो खाता बढ़ता जा रहा है, तो क्या मतलब? आप आ रहे हो, आने के बाद भी और बैठने के बाद भी और सुनने के बाद भी अगर कुछ कम नहीं है तो कोई मतलब नहीं। इसलिए यहाँ आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जितने लोग आ रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन परिवर्तन करना अपने जीवन में, ये मौका मिला है अपने आप को परिवर्तित करने का, अपने आप को अच्छा बनाने का, कुछ ना कुछ करते जाना। जैसे कल ही आए थे, अभी महाराज जी ने बताया, नेवले सर जी आए। महाराज जी आपने बोला क्या पानी का, तुरंत क्या नाम क्या है आपका? नवले सर जी। तो वो आए, उन्होंने कहा हमारे 4 महीने, बहुत अच्छा प्रयास तो किया आपने कि कम से कम 4 महीने के लिए त्याग, बहुत बढ़िया बात है। ये धीरे धीरे आगे बहुत बड़े नियम होते चले जाते हैं। तो लोगों से, सगे संबंधी से हर पल हर क्षण आप मिल सकते हैं। आप जब चाहे जब बात भी कर सकते हैं, मोबाइल से मिलने भी जा सकते हैं, बुला भी सकते हैं। पर बताओ गुरु काय से आते हैं? वो पुण्य के गुरुत्वाकर्षण से आए। आप लोगों का पुण्य है भैया, तो गुरु मिल रहे हैं। सोचो तो सही, कहाँ कहाँ के लोग गए थे गुरु जी के पास। प्रसाद सागर जी महाराज जी बोले महाराज जी सबसे ज़्यादा आपके लिए ही आए लोग, सबसे ज़्यादा नारियल चढ़ाने वाले आपके लिए आए, सबसे ज़्यादा आपके लिए। मैंने कहा ये तो बस गुरु जी की कृपा है जो लोगों का स्नेह पात्र बन जाते हैं। और सभी लोग चाह रहे हैं, चाहे खंडवा वाले हों, चाहे पूना वाले हों, चाहे बम्बई वाले हों, चाहे जलगांव वाले हों, चाहे आपके वो सूरत वाले हों, सब लोग बार बार गए, एक बार नहीं टिके रहे, एक बार 2 बार नहीं, आप तो एक ही बार 2 बार गए, लोग 10 बार गए, उसके बाद नहीं मिला और आपको मिल गया। ये क्या है? ये पुण्य है आपका, पुण्य है आपका, पुण्य का गुरुत्वाकर्षण है कि आपको मिले हैं गुरु। और उसके बाद भी अगर आप ठुकरा रहे हो तो फिर क्या होगा? आगे मिलेगा नहीं, ध्यान रखना। आज तो मिल रहा है, आगे मिलने वाला बिल्कुल नहीं है। और तीसरा, राजपाट का व्यापार और मोह छोड़कर धर्म से जुड़ने को मिला है मुनुदेश सानिध्य। तो मतलब ध्यान रखना,
राजपाट छोड़ना नहीं चाहते हो, इसलिए आत्म के स्वराज्य से आप दूर हो। कब तक आप ये छोड़ोगे नहीं? आप आपके घर में अपना अधिकार और राज करोगे और कोई हटाए उसके पहले हट जाना, नहीं तो वो जो है ना आत्मा पर आपका राज नहीं होगा। अगर आत्मा से राज चाहते हो, आप आत्मा को प्राप्त करना चाहते हो, स्वमेव छोड़ दो। और आप लोगों की उम्र इतनी है कि अब सब छोड़ देना चाहिए और सब छोड़कर अलग हो जाना चाहिए और राजपाट दे देना चाहिए। व्यापार कब ज़्यादा चलता है तो आप उसे क्या कहते हो? सीजन कहते हो। हर कार्य का एक सीजन होता है और ये चतुर्मास काय का सीजन है पता है? चतुर्मास है धर्म का सीजन। काय का सीजन है? ये धर्म का सीजन है। अब इस धर्म के सीजन में भी आप अपने विजन को बदलो, मतलब धर्म के इस सीजन में आपका विजन व्यापार से हटाकर धर्म में लगाकर अपने अंदर धर्म की गंगा को बहाओ और अपने आप को धन्य बनाओ। इस सीजन में भी आप अगर नहीं लाभ ले पाओगे तो फिर कब लोगे? कितने सीजन चले गए आपके। आपने व्यापार के सीजन का तो खूब लाभ उठाया है, लेकिन इस धर्म के सीजन का लाभ उठा पा रहे हो कि नहीं? इसका लाभ उठाओगे तो बड़ा आनंद आएगा। व्यापार का व्यामोह तो क्या है? वो तो है और रहेगा, लेकिन धर्म का सम्मोहन तो पुण्य को के योग से मिला है, उसका पूरा पूरा लाभ लो। पूरा पूरा लाभ व्यापार से कमाया तो यहीं रह जाएगा। जो आपने व्यापार से कमाया है, ये जो आपने शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि यहाँ शिक्षक ज़्यादा है, उसके माध्यम से ही आपकी आजीविका चल रही है, वो कमाया है, वो भी एक कमाई है, वो कमाया यहीं रह जाएगा। पर धर्म और गुरु के साथ जो कमाया है वो आपके काम आएगा। क्या बोल रहा हूँ? फिर से सुन लो, एक एक लाइन चिंतन करके लिखिए कि धर्म और गुरु के साथ कमाया है वो आपके काम आएगा। बाकी वो जो आपने कमाया है वो काम, सैलरी आपके काम नहीं आएगी। जो काम आएगा उसको छोड़कर जो वक्त पर काम नहीं आएगा उसके पीछे पागल बनकर क्यों भाग रहे हो? अरे जो काम आएगा उसको छोड़कर वक्त पर काम नहीं आएगा उसके पीछे पागल बन रहे हो, क्यों भाग रहे हो? हम काम आएंगे, ध्यान रखना। हमसे मतलब ये नहीं, हम ही मतलब गुरु और मुनिदय, ये जो मुनि की सन्निधि, ये काम आएगी। वो जो आपने कमाया है वही आपके साथ जाएगा, ध्यान रखना। क्यों भागा? जो भाग रहे हैं उसके पीछे अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहे हैं, अपने ही भाग्य के साथ बेर ले रहे हैं। सीधी सीधी बात कहो तो क्या कर रहे हैं? अपने ही भाग्य के साथ बेर कर रहे हैं। वो इतना अच्छा भाग्य मिला है, उस भाग्य को ठुकरा रहे हैं। कमा कर और जमा कर भी लिया, कमा भी लिया आपने और जमा भी कर लिया, कमा कर जमा कर भी लिया, दबा कर रख भी लिया, परंतु वो यहाँ पर छूट जाएगा, वो यहीं पर छूट जाएगा। कमा भी लिया, दबा भी लिया, रख भी लिया, पर यहीं छूट जाएगा। पर जो हमारे साथ कमाओगे वो निश्चित आपके साथ जाएगा। जिसको संसार से छूटना है और व्यापार के अपार इस लाभ को छोड़कर गुरु के अपार लाभ से इस संसार का पार होना है, ये बात निश्चित मान के चलना। क्योंकि व्यापार में तो अपार पाप होता है, व्यापार में तो अपार पाप होता है। वो डुबाने वाला, रुलाने वाला और भटकाने वाला है। और धर्म से जो पुण्य होता है वो तिराने वाला, वो हंसाने वाला और मुक्ति के मार्ग को दिखाने वाला होता है। इसलिए जुड़ जाओ और पूरा पूरा इस मौके का फ़ायदा उठा लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो निश्चित मान के चलना, ये तीनों बात आपके लिए रखी। बहुत कम समय अपनी बात को रख दिया क्योंकि आपका समय हो रहा है कि ऐसे ये बात बोलिए, ऐश्वर्य सुख सुविधा का मोह छोड़कर धर्म से जुड़ने को मिला है ये मुनिदेव सानिध्य। अब आप कितना छोड़ते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। और लोगों से, सगे संबंधियों से मोह छोड़कर धर्म से जुड़ने को मिला है ये मुनिदेव सानिध्य। और तीसरा है राज, एलोरा का रा कह रहा है राजपाट। अब छोड़ दो राजपाट और व्यापार का मोह छोड़कर धर्म से जुड़ने को मिला है मुनिदेव सानिध्य। आप जुड़ें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार।